डा 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 रे, डा 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 डा। पंजाब में खुदा का ऐसा कर्म हुआ है कि पूरा फोक म्यूजिक जो पंजाब का है वो भैरवी के ऊपर ही है। सीखने वाला आता भी है गुरु जी के पास तो वो पूछता है ये कितने साल में मैं सरोद बजाने लगूंगा। कई ऐसे पेरेंट्स आते हैं कि साहब कितने साल में ये कमाने लगेगा। तो मैंने कहा भाई हमें अपनी नहीं पता है, वहाँ पे हम शागिर्द के बारे में क्या बताएंगे। कॉन्सर्ट हॉल में सुनने का मजा और अच्छा आता है जी। वो पल्लव वगैरह तो खुले में ही होता था सारा कुछ, तो खुले वाले ओपन एयर कॉन्सर्ट भी हम बजाते हैं, लेकिन आई लुक फॉरवर्ड फॉर ए क्लोज्ड ऑडिटोरियम लाइक रॉयल ओपेरा हाउस। खुदा का शुक्र है आज भी दुनिया सुन रही है क्लासिकल म्यूजिक। आज भी लोग बीथोवेन को सुन रहे हैं, मोज़ार्ट को सुन रहे हैं, बाख को सुन रहे हैं। तो ये रूह की ग़िज़ा है जो मौसीकी है। म्यूजिक हैज कनेक्टेड द वर्ल्ड, पूरे दुनिया को संगीत ने जोड़ा है। हिंदुस्तान ने अमजद अली खान बनाया, बाद में विदेशों में जाना शुरू हुआ। ये है कि ये परंपरा बनी रहे और हमारा आज हम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड म्यूजिशियंस हैं पूरे देश में। 1964 में मैं पहली बार पंजाब में जलंधर में आया। ये राजस्थानी। आज हमारे पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में जो खास मेहमान हैं वो किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। मेरा इनके बारे में कुछ भी कहना सूरज को दिए दिखाना जैसा है, क्योंकि इनका नाम, इनका काम ही इनकी पहचान है। मैं बात कर रही हूँ सरोद को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर पहचान दिलाने वाले पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भी कई सारे अवार्ड से सम्मानित हमारे उस्ताद अमजद अली खान की। खान साहब का मुंबई के ओपेरा हाउस में 1 मई को एक बहुत ही खूबसूरत सा कॉन्सर्ट होने वाला है। उसके बारे में हम ढेर सारी उनसे बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले क्योंकि वो हमारे मेहमान हैं, हम मेहमान नवाजी बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो खान साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ये वाकई बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सर्ट है क्योंकि 2-3 साल के बाद मैं बॉम्बे में मुझे बजाने का मौका मिला है। एंड इट्स फॉर ए वेरी गुड कॉज। जो म्यूजियम आपने सुना होगा, सरोद घर। जी जी। म्यूजियम तो बाद में बना, वो दैट्स आवर एंसेस्ट्रल, हमारे पूर्वजों का घर है वो। और वही मेरा जन्म हुआ, मेरे पिताजी का जन्म हुआ। और लोगों ने कहा कि इसको हम होटल बना दें, उसको हम गेस्ट हाउस बना दें। पैसा कमाने के लिए हर इंसान को पैसे की ज़रूरत है और हमेशा रहेगी, लेकिन ये जगह मेरे लिए बहुत ही पवित्र जगह है क्योंकि यहाँ मेरी शिक्षा हुई, दीक्षा हुई। तो ये म्यूजियम इसलिए बनाया है कि ये मेरी गुरु दक्षिणा है, मेरे गुरु के प्रति, मेरे पूर्वजों के प्रति, कि इसी जगह मुझे आशीर्वाद मिला संगीत का, तहजीब, अदब, जानकारी, रियलाइजेशन ऑफ लाइफ एंड म्यूजिक। तो लेकिन इंस्पिरेशन जो मिला हमें, जब मैं, मेरी वाइफ, हम लोग, सुब्बलक्ष्मी जी, सब हम लोग ट्रैवल कर रहे थे यूरोप में, और जर्मनी में, बॉन में बीथोवेन का एक घर है विच हैज बीन कन्वर्टेड इनटू ए म्यूजियम, द ग्रेट कंपोजर लेजेंडरी बीथोवेन। और ये ऐसी कंट्रीज हैं, जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे ब्यूटीफुली प्रिजर्व। मतलब ऐसा म्यूजियम को वो बिल्कुल मेंटेनेंस बहुत ही खूबसूरत ढंग से उसको। तो जब हम टिकट लेके लाइन में लगे हुए थे और ऊपर जब गए, छोटा सा ही घर था वो दिखा रहे थे कि ये उनका पियानो है, ये उनके स्लीपर्स है, ये उनकी बेड है। तब मुझे अपने देश का ध्यान आया कि क्या हमने किसी म्यूजिशियन को कभी प्रिजर्व करा है। तो सिवाय रविंद्रनाथ टैगोर, उनको बंगाल में
उनको अच्छी तरह प्रेजेंट कर रहा है। लेकिन हमारे गालिब, मिर्जा गालिब, द ग्रेट पोएट, ही वाज नॉट प्रिजर्व द वे शेक्सपियर इज प्रिजर्व्ड। तो वो वहां से हमें इंस्पिरेशन मिला। और हम लोग वापस जब लौटे तो मेरा शागिर्द जो सरोज मुझसे सीखता था, वो आर्किटेक्ट भी था, मुझे नहीं मालूम था। तो उन्होंने कहा कि मैं इसको ठीक ठाक कर दूंगा इस घर को। उसने प्रपोजल बनाया, इतना पैसा लगेगा। तो वो हम फिर HRD मिनिस्टर जो हमारे हिंदुस्तान के उस वक्त थे, मिस्टर अर्जुन सिंह जी, भारत भवन बनाया भोपाल में। तो ही वॉज फंड ऑफ म्यूजिक, आर्टिस्ट। तो उन्होंने फौरन सैंक्शन कर दिया पैसा, और वो म्यूजियम फिर बन गया, सरोद घर। और बड़े बड़े, हमारे बचपन में बड़े बड़े स्पिरिचुअल लोग आते थे, बड़े बड़े कलाकार आते थे अब्बा को मिलने के लिए। और फिर पिताजी के नाम से हमने अवार्ड देना शुरू करा, हाफिज अली खान अवार्ड। आप यूट्यूब में देख सकते हैं, बहुत सारे फंक्शंस लगाए हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आए सरोद घर में, मिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जब वो प्राइम मिनिस्टर थे वो आए, बड़े बड़े लोग आए। और लेकिन वही है कि हमारे देश में म्यूजियम को वो अहमियत नहीं मिली जो विदेशों में दी गई जी, देश में मेंटेनेंस। तो हमें भी हमेशा फाइनेंशियल क्राइसिस रहते थे, और अभी बीच में उसका मेंटेनेंस के लिए उसको फिर से उसको ठीक ठाक कराया। तो वी आर ग्रेटफुल टू इन्फोसिस फाउंडेशन जो श्रीमती सुधा मूर्ति जी चलाती हैं। उन्होंने भी कुछ मदद करी, फाइनेंशियल हेल्प करी। मध्य प्रदेश सरकार ने भी करी, सेंटर भी करते ही है। लेकिन हमेशा जरूरत पड़ती रहती है। तो उसके टू रेज फंड हम ये कॉन्सर्ट कर रहे हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल वेन्यू, रॉयल ओपेरा हाउस। जनरली कॉन्सर्ट शाम को होते हैं, रात को होते हैं, लेकिन ये कॉन्सर्ट सुबह के वक्त है, 9 बजे सुबह। क्योंकि हमारे क्लासिकल म्यूजिक में सुबह के राग भी लोग सुनना चाहते हैं, शाम के राग अलग होते हैं। तो वो परंपरा, कन्वेंशन कहूंगा मैं इसे, तो वो कन्वेंशन हम लोग निभाते हैं, उसको मेंटेन करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। बाकी सुनने वाला तो जब एक रिकॉर्डिंग CD बन जाती है, यू कैन लिसन टू दैट एनी टाइम। वो टाइम फैक्टर इतना, उसका कोई लॉजिक नहीं है असल में जी, क्योंकि एक ही सुरों के राग, जौनपुरी है उसको आप सुबह गाते हो, उसी सुर का राग है दरबारी, उसको आप रात को गाते हो। तो इसका कोई रिटन कोई लॉजिक नहीं है, और ये सिर्फ महसूस करते हैं, लोगों ने एहसास करा कि ये सुबह के राग है, ये शाम के राग है, और वो हम उस परंपरा को लेके चल रहे हैं। खान साहब, मेरी खुशनसीबी है कि आज आपका इंटरव्यू मुझे करने का मौका मिला, और ऐसे ही आपको लाइव सुनना बहुत सारे लोगों की खुशनसीबी है, जो यकीनन फर्स्ट मेरे को पूरी होगी मुंबई ओपेरा हाउस में मॉर्निंग रागा आपके कॉन्सर्ट में। तो क्या क्या सुन पाएंगे, किस किस तरह के आपके पास तो डेफिनेटली ट्रेजर हाउस होगा आपके राग का, आपके म्यूजिक का। तो थोड़ा अगर हमारी ऑडियंस के लिए आप बता पाएं क्या क्या होगा। क्योंकि हमारी फील्ड में प्लानिंग अलाउड नहीं है। यदि जब सीखने वाला आता भी है गुरु जी के पास, तो वो पूछता है जी कितने साल में मैं सरोद बजाने लगूंगा। कई ऐसे पेरेंट्स आते हैं कि साहब कितने साल में ये कमाने लगेगा। तो मैंने कहा भाई हमें अपनी नहीं पता है, वहां पे हम शागिर्द के बारे में क्या बताएंगे। तो ये फील्ड ऐसी है कि इसमें समर्पित होना पड़ता है गुरु को, भगवान को। और रागों की प्लानिंग कि क्या बजाना है ये उसी दिन तय होता है, स्टेज पर जाने से पहले या स्टेज के ऊपर ही। कई दफा पहले जो हम सोच लेते हैं उसको हम चेंज कर देते हैं, इसलिए बहुत कम हम अनाउंस करते हैं हम क्या राग बजाएंगे। लेकिन वो एक कॉमन बात यही है कि सुबह के राग होंगे जो भी बजाएंगे, और डेफिनेटली भी तो हमें बजाना ही होगा, क्योंकि वो सदा सुहागन बन गई है भैरवी। वो भैरवी को रात को भी लोग बजाते हैं, गाते हैं। क्योंकि आप देखिए पंजाब कैसे आपका ऑर्गेनाइजेशन है जी। पंजाब में
खुदा का ऐसा कर्म हुआ है कि पूरा फोक म्यूजिक जो पंजाब का है वो भैरवी के ऊपर ही है सारा कुछ। वो जो हीर गाते हैं या जो भी तो लोगों को नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी मस्ती में नाच रहे हैं, गा रहे हैं। ऐसे ही हर प्रांत को, सिर्फ पंजाबी नहीं, राजस्थान का फोक म्यूजिक सुनिए, बंगाल का फोक म्यूजिक, यानी एवरी रीजन हैज बीन ब्लेस्ड। एक लाइन ऑफ मेलोडी से आपको पता लग जाता है कि ये कौन सा प्रांत है। डा 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 रे डा 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 मारो ये राजस्थानी जी वगैरह ये सब। तो ये मैंने मुझे बहुत ही मौका मिला है फोक म्यूजिक सुनने का। तो मैं सरोद पे भी कभी कभी बंगाल का भटियाली और आसाम का बिहू और ये पंजाब का जो भैरवी का जो एक वरदान मिला है, मतलब मैं जब यही कहूँगा कि बड़े बड़े सिंगर आपके पंजाब के, और वो सारे भैरवी में उनका सारा जीवन है। तो भैरवी तो जरूर बजाना पड़ेगा मुझे, और आई लव भैरवी, ब्यूटीफुल राग। जी। अच्छा, सरोद घर की अगर बात करें खान साहब, तो ग्वालियर का ये कल्चरल लैंडमार्क माना जाता है, और चाहे कोई भी जाए वहां पे विजिट करने, फिर चाहे वो एक स्टूडेंट की हैसियत से जा रहा है, वो एक म्यूजिक कॉन्नोसियर की हैसियत से जा रहा है, या एक लोकल टूरिस्ट, एक नॉर्मल टूरिस्ट की तरह जा रहा है, उसको कहीं ना कहीं शास्त्रीय संगीत की जो दुनिया है उसका एक पहलू जो है, या उसकी जो एक हिस्ट्री है, वो देखने के लिए मिलेगी। तो जो इंटेंशन थी इसको बनाने की, वो यही थी कि शास्त्रीय संगीत को हम बदलते वक्त के साथ भी एक कहीं ना कहीं प्रिजर्व कर पाए। शास्त्रीय संगीत से ज्यादा संगीतकार, जी, यानी पर जो इंस्ट्रूमेंट्स रखे हैं हमारे पूर्वजों के इंस्ट्रूमेंट्स, मेरे बचपन का सरोद जिस पर मैं सीखता था, मेरे पिताजी का सरोद, वो ऐसा नहीं है कि एक जंक कोई भी इंस्ट्रूमेंट पड़े हुए हैं। ऐसे बहुत सारे म्यूजियम हैं, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट इकट्ठे करे, लेकिन ये वो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको मैं बजाता था या मेरे पिताजी बजाते थे, या बड़े बड़े और संगीतकार जैसे पंडित किशन महाराज ने अपने गुरु का, पिता का, कंठे महाराज जी का तबला दिया, डोनेट करा बहुत सारे म्यूजिशियंस ने। उस्ताद जाकिर हुसैन ने अपने पूर्वजों का तबला प्रेजेंट किया। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, जो उनका स्वर मंडल होता था हाथ में, उनके ग्रैंडसन ने, रजा अली खान ने वो प्रेजेंट किया। और वीजी जोग, पंडित वीजी जोग जो वायलिन बजाते थे, उन्होंने वो वायलिन जो उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब का वायलिन, वो हमारे पास वहाँ सरोद घर में। तो ऐसे बड़े बड़े संगीतकारों के इंस्ट्रूमेंट्स वहाँ रखे हुए हैं। और फिर पिताजी का ये कहना था कि बड़ों की इज्जत करो, छोटों को इनकरेज करो। तो उनके नाम से फिर हमने हर साल अवार्ड 90s से शुरू करा है, या उससे पहले हाफिज अली खान अवार्ड, वो भी आप देखेंगे, बड़े बड़े संगीतकारों को अवार्ड्स दिए। और जैसे मैंने कहा कि उस घर में बड़े बड़े स्पिरिचुअल लोग भी आते थे, और हमारे प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो भी ग्वालियर के थे, बट एज ए प्राइम मिनिस्टर ही केम टू ब्लेस। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वो ऐसे वक्त आए कि मैं था ही नहीं वहां उनको रिसीव करने के लिए। वी वाज सच ए ग्रेशियस मैन। वो उन्होंने इस बात का इंतजार नहीं करा कि अमजद अली खान खड़े रहे हार पहनाने के लिए। वो सिर्फ एज ए विजिटर आए, किसी और काम के लिए ग्वालियर गए थे, वो किसी कन्वोकेशन के लिए जी। तो वो 5 बजे, आई वॉज इन शंघाई फॉर सम कॉन्सर्ट, लेकिन मुझे 5 बजे आएंगे, फिर पता लगा 6 बजे आएंगे, 7 बजे आएंगे। तो मुझे लगा कि अब शायद नहीं आएंगे, प्रेसिडेंट है, वापस दिल्ली चले जाएंगे। लेकिन रात के 10 बजे वो पहुंचे सरोद घर में, पूरा देखा, और बाद में मुझे मिले
कहते हैं आई कुड हियर द म्यूजिक देयर, आई कुड फील द प्रेजेंस ऑफ द म्यूजिशियंस। तो ये एक बुजुर्गों की यादगार है, फकीरों का टीला उसको भी कहा जा सकता है। तो म्यूजियम जिस तरह से विदेशों में हमने देखे, मेट म्यूजियम न्यूयॉर्क का, वाशिंगटन का मशहूर म्यूजियम, तो वहाँ म्यूजियम को बहुत अच्छी तरह मेंटेन करते हैं। लेकिन हमारे देश में म्यूजियम एक गोडाउन की तरह है, एक कोई किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है। और शायद ग्वालियर के बजाय ये हम दिल्ली में या बॉम्बे में होता तो शायद ज्यादा लोग जाते हैं, लेकिन ग्वालियर एक अपने प्रॉब्लम से उसमें उलझा हुआ है। अब हर आदमी को अपने सर्वाइवल का, एक राजनीति का एक ऐसा जोश है हर इंसान को कि वो नेता बनना ही है, उसको पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी है। तो ठीक है, जिसको जो अच्छा लगता है वो करे। लेकिन सरोद घर एक यादगार है कि हम लोग, हमारे अमान अयान जो है, दे आर द 7th जनरेशन ऑफ आवर फैमिली नाउ। खुदा का शुक्र है, आई हैव गॉट ग्रैंड चिल्ड्रन। अयान जी के 2 ट्विन बॉयज हैं, 9 years old, अबीर एंड जुहान। तो वो भी बिकॉज ऑफ कोविड उनके स्कूल बंद थे, तो अयान ने उनको म्यूजिक पे लगा दिया। वो दोनों सरोद बजाते हैं, तो हम लोग सिखाते हैं और उनको इंटरेस्ट है। तो अगर स्कूल खुले रहते तो वो सरोद नहीं बजा पाते, इतना होमवर्क होता है, बच्चे क्या क्या करेंगे। तो ये है कि ये परंपरा बनी रहे। और हमारा आज हम बहुत ज्यादा टैलेंटेड म्यूजिशियंस हैं पूरे देश में, करीब 500-600 सरोद प्लेयर पूरे वर्ल्ड में हैं जो बजा रहे हैं, 1000 सितार प्लेयर हैं, 10,000 तबला प्लेयर हो गए हैं। तो ये सोशल मीडिया ने भी काफी मदद करी है, और रिकॉर्डिंग्स वगैरह जो लोग सुनते हैं जी। तो बट आई एम होपिंग कि आई हैव ए गुड ऑडियंस इन मुंबई at Opera House, and I hope we can raise some fund for सरोद घर। डेफिनेटली वो तो बेशक होने वाला है। और जैसे आपने कहा, माशाल्लाह से 8th जनरेशन भी लेगेसी को आगे ले जाने के लिए तैयार है। पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपका जो खानदान है खान साहब, वो सरोद को इन्वेंट करने के लिए जाना जाता है, और आप जाने जाते हैं उसको बजाने की तकनीक को री इन्वेंट करने के लिए। तो एक विरासत को आगे लेके जाना साल दर साल, ये कितनी बड़ी अपने आप में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? देखिए, सब इनकरेजमेंट देशवासियों ने दिया है सर। 1964 में मैं पहली बार पंजाब में जालंधर में आया जी। बाबा हरबल्लभ म्यूजिक फेस्टिवल होता था, वो एक अलग जमाना था। आई वॉज द यंगेस्ट म्यूजिशियन टू पार्टिसिपेट इन दैट, एंड थैंक्स टू मिस्टर अश्विनी कुमार, वो जो पुलिस के आईजी थे या एसपी थे या जो भी थे, बाद में वो हॉकी के प्रेसिडेंट बने, और ही वाज वेरी काइंड टू मी, उनका सारा परिवार। तो वो जो उनकी लाइफ टाइम में वो हरबल्लभ म्यूजिक फेस्टिवल, पूरे देश के म्यूजिशियन वहाँ आते थे, और मैं भी इतना डरा हुआ था कि बड़े से बड़े म्यूजिशियन वहाँ आए हुए थे, उनको सुनने का मौका मिला, देखने का। तो हरबल्लभ फेस्टिवल फिर मैं रेगुलरली जाता रहा। फिर अमृतसर में दुर्गाना मंदिर है, वहाँ पर होलियों पर बहुत बड़ा फंक्शन होता था, वहाँ भी मैंने, वो इतना वेल ऑर्गेनाइज नहीं था, लेकिन हरबल्लभ ओल्डेस्ट म्यूजिक फेस्टिवल जो आज भी होता है, लेकिन स्टैंडर्ड अब वैसा रहा नहीं। आई मीन थैंक गॉड नाउ वी हैव गुड कॉन्सर्ट हॉल, आपके जालंधर में भी, अमृतसर में भी। कॉन्सर्ट हॉल में सुनने का मजा और अच्छा आता है जी। वो हरबल्लभ वगैरह तो खुले में ही होता था सारा कुछ, तो खुले वाले ओपन एयर कॉन्सर्ट भी हम बजाते हैं, लेकिन आई लुक फॉरवर्ड फॉर ए क्लोज्ड ऑडिटोरियम लाइक रॉयल ओपेरा हाउस या कार्नेगी हॉल इन न्यूयॉर्क, या रॉयल फेस्टिवल हॉल इन लंदन, अल्बर्ट हॉल। तो ये मॉन्यूमेंट्स हो गए सारे कॉन्सर्ट हॉल जो है जी। तो खुदा का शुक्र है, आज भी दुनिया सुन रही है क्लासिकल म्यूजिक। आज भी लोग बीथोवेन को सुन रहे हैं, मोज़ार्ट को सुन रहे हैं, बाख को सुन रहे हैं। तो ये रूह की ग़िज़ा है जो मौसीकी है। म्यूजिक हैज कनेक्टेड द वर्ल्ड, पूरे दुनिया को संगीत ने जोड़ा है। लैंग्वेज क्रिएट्स बैरियर्स, ये तो आप और हम सब जानते हैं जी। लेकिन जो साउंड है, साज स्वर है हमारे,
हम लोग सारे गामा पादा नहीं कहते हैं, विदेश में उसे डोरे मी फा सोल ला टी कहते हैं। बट जब हम मिलते हैं वेस्टर्न म्यूजिशियंस के साथ, हमने ऑर्केस्ट्रा बनाई, समागम उसका नाम है, वो स्कॉटिश चेंबर ऑर्केस्ट्रा, तो हम लोग सब ऑर्केस्ट्रा, बड़ी 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 ऑर्केस्ट्रा, स्कॉटिश चेंबर ऑर्केस्ट्रा, शिकागो सिम्फनी और सबके साथ बजाए हैं। तो ऑल द म्यूजिशियंस ऑफ द वर्ल्ड, नो मैटर व्हाट रिलीजन दे बिलोंग टू, बट वी आर लाइक वन फैमिली। और जब मैं 12 साल की उम्र से हिंदुस्तान में घूमा, every region of India encouraged me, nurtured me. हिंदुस्तान ने अमजद अली खान बनाया, बाद में विदेशों में जाना शुरू हुआ। So very nice talking to you, and I wish you all the best. I hope you achieve everything in your life. बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब, मेरे लिए तो मतलब ये एक ड्रीम कम ट्रू मोमेंट है कि आपके साथ तारुफ हुआ मेरा, और बहुत बहुत आपका शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।